हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैश साइंस एकेडमी। और आज हम डिस्कस करेंगे हैमिल्टन्स रूल। ये मेरे बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन है। और चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है हैमिल्टन्स रूल। सबसे पहले एल्टरिस्ट और जो सेल्फिशनेस, या एल्ट्रिस्ट को आप यह कह सकते हो सेल्फिशनेस, क्या होता है। एक होता है कि किसी को कुर्बानी देना और एक होता है किसी से कुर्बानी लेना। तो यहाँ पर दो चीज़ हैं, एक तो हम कॉस्ट की बात करेंगे और दूसरा हम बेनिफिट की बात करेंगे। तीसरा एक और यहाँ पर है जो इसको हम बोलते हैं रिलेटेड कोफिशिएंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अल्ट्रिस्ट इज अ टाइप ऑफ, होता क्या है अल्ट्रिस्ट, सबसे पहले पता करते हैं। अल्ट्रिस्ट इज द टाइप ऑफ सोशल बिहेवियर। अल्ट्रिस्ट में क्या है कि एक टाइप ऑफ सोशल बिहेवियर होता है वेयर द एक्टर इज हार्म, जहाँ पर जो एक्टर होता है वो हार्म्ड होता है और जो दूसरा होता है कोई भी वो उससे बेनिफिट लेता है। यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो ये सोशल बिहेवियर है, दूसरा क्या है कि यहाँ पर एक्टर जो है ये हार्म्ड होता है और जो दूसरा है वो क्या करता है, कोई भी कैंडिडेट या स्पीसीज या कोई भी बंदा वो क्या करता है, वो वहाँ से बेनिफिट लेता है। देखो, एक तो बेनिफिट लेता है, दूसरा क्या है कि जो एक्टर है वो हार्म होता है। अब इसका क्या फ़ायदा है, इसमें हमें इसमें ये पढ़ना है टोटल। इन एवोल्यूशनरी बायोलॉजी एन ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बिहेव अल्ट्रिस्ट व्हेन इट्स बिहेवियर बेनिफिट अदर ऑर्गेनिज्म। ये कहते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म एवोल्यूशन के हिसाब से अगर हम देखें कि वो हम अल्ट्रिस्टिकली कहलाएगा अगर उसका बिहेवियर दूसरों के लिए बेनिफिट पहुंचाता है। मतलब हम एल्ट्रिस्ट कब कहलाएंगे, जब हमारा बिहेवियर की वजह से दूसरे लोग, दूसरा कोई भी इंडिविजुअल्स फ़ायदा उठाए एट द कॉस्ट ऑफ इट सेल्फ। कब, जब हम अपनी कीमत मतलब देकर। कहने का मकसद ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे दो बच्चे हैं तो हमारा उनसे रिलेशन कितना है, 50%। एक बच्चे से हमारा रिलेशन, हम मेरा खुद का जो रिलेशन है कितना है, 50%। अगर मैं चाहूँ कि मेरे भाई के बच्चे ज़्यादा हों या फिर मतलब उनकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस मेरी वजह से कैसे बढ़े, तो उन मेरे भाई के जो बच्चे हैं उनसे मेरा रिलेशन कितना परसेंट रहेगा, 25%। तो एक से मेरा 25% है, दो से कितना हो जाएगा, 50%। फिर तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर मैं अपने एक बच्चे की कुर्बानी देकर भाई के दो बच्चे को प्रोड्यूस कराने में हेल्प करता हूँ, हेल्प इन द सेंस प्रोड्यूस कराता हूँ उनको, तो तब भी कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि इसका बेनिफिट जीरो आएगा। बट अगर वो मेरे कुर्बानी देने से, किसी भी इंडिविजुअल्स की कुर्बानी देने से कि उसका बेनिफिट ज़्यादा हो, तब हमें वो क्या करना चाहिए, वो काम करना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर एक फॉर्मूला है, आपको बता दें कि कॉस्ट और बेनिफिट वो मेजर्ड होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, डार्विन फिटनेस। जो कॉस्ट होता है और जो बेनिफिट, इन दोनों को हम रिप्रोडक्टिव फिटनेस में यूज करते हैं। ये मतलब उनको मानते हैं, मेजर्ड करेंगे कि कितनी कॉस्ट है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम बात करें कि हैमिल्टन्स रूल और किन सिलेक्शन क्या होता। हैमिल्टन्स रूल स्टेट द कंडीशन अंडर विच अल्ट्रिस्ट विल स्प्रेड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इट इज़। ये होता क्या है कि एक, अगर कोई अल्ट्रिस्ट अपने आप को स्प्रेड करता है कंडीशन, तो उसमें क्या है कि जो इसका एक फॉर्मूला दिया था हैमिल्टन साहब ने, आर बी ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, सी से। ये आप फॉर्मूला देख सकते हो, ये जो फॉर्मूला दिया था आर बी ग्रेटर देन सी। सी क्या है, कॉस्ट ऑफ, सी यहाँ पर क्या है, कॉस्ट ऑफ अल्ट्रिस्ट। और बी क्या है, बेनिफिट ऑफ रेसिपिएंट। सी जो एल्ट्रिस्ट है, जो कुर्बानी देता है, उसकी कॉस्ट है, और जो बी है उसका वो रेसिपिएंट का बेनिफिट है। आर आपको बताया था मैंने, यहाँ पर क्या होता है, आर जो है वो रिलेटेडनेस कोफिशिएंट होता है किसके बीच में, डोनर और रेसिपिएंट के बीच में। डोनर और रेसिपिएंट के बीच में जो कोफिशिएंट होता है वो क्या है, आर होता है। इट इज़ नॉट जस्ट द डिग्री ऑफ रिलेटिवनेस डेट मैटर बट द नंबर ऑफ रिलेटिव कैन बी हेल्प। ये मैटर नहीं करता कि रिलेटिवनेस कितना है, कि उसकी हेल्प से कितने इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कराता है,
यहाँ पर ये बात मायने, क्योंकि आपको आपके जीन जो होते हैं उनको इंक्रीज करना है, आपको अपने जीन को क्या करना है, इंक्रीज करना है। और जीन कभी इंक्रीज होते हैं हमारे किसी भी पॉपुलेशन के, जब वहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है, तो रिप्रोडक्शन से जीन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो इंक्लूसिव फिटनेस और एक्सक्लूसिव फिटनेस, ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखो, इंक्लूसिव फिटनेस जो हमारी खुद की फिटनेस होती है, और एक्सक्लूसिव फिटनेस क्या है वो अभी यहाँ पर बताएंगे आपको। इंक्लूसिव फिटनेस और एक्सक्लूसिव फिटनेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखो, हैमिल्टन्स इन्वेटेड द आइडिया ऑफ इंक्लूसिव फिटनेस, फिटनेस कैन बी डिवाइड इनटू टू कंपोनेंट। हैमिल्टन साहब ने इसको दो जगह डिवाइड किया है, एक तो डायरेक्ट फिटनेस और दूसरा इनडायरेक्ट फिटनेस। डायरेक्ट फिटनेस की अगर हम बात करें, द रिजल्ट फ्रॉम पर्सनल रिप्रोडक्शन, आप खुद से कितना रिप्रोडक्शन करते हैं उसके लिए जो है वो हमारा डायरेक्ट फिटनेस होता है। और आपकी हेल्प की वजह से किसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज़्यादा होती है, या यू कैन से कि जो रिलेटिव्स होते हैं उसको आप अपने रिलेटिव की रिप्रोडक्टिव फिटनेस को कितना पॉसिबल बनाते हैं इंडिविजुअल्स के एक्शन से, तो वो उस इनडायरेक्ट फिटनेस होती है। तो डायरेक्ट फिटनेस जो हमारी डायरेक्ट पर्सनल फिटनेस होती है, और इनडायरेक्ट फिटनेस जो हमारी वजह से जो फिटनेस होती है। देखो, अगर हम बात करें किन सिलेक्शन और अल्ट्रिस्ट के बारे में, ये दोनों अलग अलग, किन सिलेक्शन और अल्ट्रिस्ट में। किन मतलब रिलेटिव जो होते हैं, किन सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ ट्रेड थ्रू द हेल्पिंग रिलेटिव, अपने रिलेटिव की वजह से किसी की हेल्प करना, तो किन सिलेक्शन। डिसेंडेंट की ऑफस्प्रिंग, डायरेक्ट सिलेक्शन कह सकते हो। एक होता है नॉन डिसेंडेंट, जिसको आप इनडायरेक्ट कहते हो। इंक्लूसिव फिटनेस आपको मैंने बताई थी कि डायरेक्ट फिटनेस और इनडायरेक्ट। अब देखो, डायरेक्ट मैंने आपको बताया था आपके खुद की वजह से जो बच्चे होते हैं, सेल्फ रिप्रोडक्शन की वजह से। और इनडायरेक्ट फिटनेस मैंने आपको बताया था आपकी वजह से, आपकी हेल्प की वजह से जो रिप्रोडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं आप, इनडायरेक्ट फिटनेस। तो डायरेक्ट फिटनेस और इनडायरेक्ट फिटनेस दोनों को मिलाकर क्या है हमारा, इंक्लूसिव फिटनेस। एक होता है नेपोटिज्म, हेल्पिंग रिलेटिव्स अदर देन ऑफ स्प्रिंग डिसेंडेंट किन। तो ये क्या है हमारा, तो आपको पता लग गया कि इंक्लूसिव फिटनेस क्या होता है, डायरेक्ट फिटनेस क्या होता है, इनडायरेक्ट फिटनेस क्या होता है, और एक्सक्लूसिव फिटनेस क्या होता है। तो चलिए देखते हैं फिर आगे क्या है। देखो, यहाँ पर अल्ट्रिस्ट बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस हैं, कुछ बड़े क्वेश्चंस आते हैं, बट वी हैव सम एग्जांपल्स। जैसे मान लो हम कैसे हेल्प करते हैं एक दूसरे की, हेल्पिंग द नीड, एक्सचेंज द गिफ्ट वगैरह देते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ब्लड डोनेट कर कर हम एक दूसरे की फिटनेस बढ़ाते हैं। गिविंग सीट इन द बस और ओल्ड वमेन, सेक्रीफाइंग सेल्फ फॉर द नेशन, देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, देशभक्ति दिखाते हैं। गिविंग द चाइल्ड टू चाइल्ड लेस अंकल इन जॉइंट फैमिली, को जैसे मान लो कोई अंकल है वो इनफर्टाइल है, या फिर मतलब सॉरी मतलब कोई आंटी है इनफर्टाइल है, तो उनको अपने बच्चों को गोद दे देना। तो इस तरह से क्या करते हैं हम। और बाग या फिर केयरिंग ऑफ द पेट्स वगैरह जो हमारे होते हैं, वर्किंग ऑफ एनिमल्स राइट्स, ह्यूमन राइट्स भी आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से जो कुछ परमानेंट लव हो जाता है किसी से, तो इस तरह से जो क्या है कि हम उसकी वजह से रिप्रोडक्टिव फिटनेस जो बढ़ाते हैं वो हमारा इसमें सब में आ जाता है। अगर हम बात करें आपका किससे कितना रिलेशन, देखो ये तो रिलेशनशिप है आपका, और ये रिलेटेड कोफिशिएंट होता है। देखो, रिलेटेड कोफिशिएंट कैसे नाम, आपका जैसे फॉर एग्जांपल ये आप हो और ये आप, यहाँ पर कोई भी फीमेल जो आपका पार्टनर है, कपल्स, इनका जो यहाँ पर कोई भी जो प्रोड्यूस हुआ ऑफ स्प्रिंग, यहाँ से जो इसके जीन जाएंगे वो कितने जाएंगे, 50%। और यहाँ से जो यहाँ पर जीन जाते हैं वो कितना होता है, लिंकेज वगैरह आपको पढ़ा होगा ये, तो रिकम्बिनेशन 50%। तो इसका जो रिलेशन यहाँ है इस ए कैंडिडेट का सी से क्या है, और ये जो बी है 50%। अगर हम बात करें ये जो कैंडिडेट है यहाँ पर जो सी है, ये ए है, ये बी है आपका, तो सी का यहाँ से कितना है 50%, दोनों से रिलेशन 50 यहाँ से आए 50 यहाँ से, टोटल 100 हुआ। तो अगर हम बात करें बी का, इससे कितना है 50%। अगर ये सी कहीं पर फिर शादी करने के बाद जो इसका इससे फिर 50% हो जाएगा, यहाँ पर इसका 50% होगा,
ये मान लिया हमने डी है यहाँ। तो इनका 50% से फिर दोबारा 50% का क्या हो गया, डिवाइड हो गया। मतलब सीधी सी बात ये है कि अगर हम 1/2 फिर दोबारा से 1/2 तो कितना हो जाएगा 1/4। तो आपका जो रिलेशन आपके बेटे से है वो 1/2 है, और जो उनके बेटे से जो रिलेशन है वो 1/4 है। ये इस रेशियो से डिवाइड होता जाता है। यहाँ पर देखो, अगर हम आइडेंटिकल ट्विन देखें तो एक होता है क्योंकि एक जैसे हैं, और योर सेल्फ खुद का रिलेशन हमारा 1 होता है, और जो पेरेंट्स का चाइल्ड से होता है 1/2 होता है। ग्रैंड पेरेंट का भी मैंने बताया 1/4 होता है। ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का जो होता है वो 1/8 होता है। nth लेवल एंसेस्टर या डिसेंडेंट का 1/2 होता है। अगर हम सिबलिंग की बात करें ब्रदर सिस्टर का, तो 50% होगा क्योंकि हमारा ब्रदर का 50% होता है, सिस्टर चाहे ब्रदर है दोनों का 50% होगा। हाफ सिबलिंग की अगर हम बात करें तो 1/4 होगा। अंट अंकल या नीस नेफ्यू की बात करें 1/4 होगा। ग्रेट आंट या ग्रेट अंकल की बात करें तो 1/8 होगा। फर्स्ट कजन 1/8 होगा। सेकंड कजन का 1/32 होगा। थर्ड कजन 1/120, और nth जो पोजीशन है उसके लिए हम अगर बात करें वहाँ पर तो 1/2 की पावर 2n+1 होता, और जो अनजान बंदा कोई भी होता है उसके लिए हमारा कितना होता है, 0 होता है। तो चलिए देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से हम वीडियो अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं, रीज़न ये कई हैं। एक तो हमारा थोड़ा सेटअप में दिक्कत है, और दूसरा आई होप कि आपको अगर ये पसंद आई हो तो हमें कमेंट्स में बताएं, और अगर नहीं आई हो तब भी बताएं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइबर फॉर सपोर्टिंग अस। हम और भी अच्छी वीडियो यहाँ से बेहतर बनाएंगे। थैंक यू।